हुंकार मीडिया की टीम कामधेनु गौशाला काटरपुरी गुरुग्राम में मौजूद है। लगभग 3000 गोमाता इस गौशाला में है, जिनकी देखरेख हरियाणा गौ आयोग के उपाध्यक्ष पूर्ण यादव जी की देखरेख में चल रही है। गौशाला में हर प्रकार की गोमाता के लिए सुविधा है। गाय की देखभाल के साथ साथ उनको समय समय पर उनकी ज़रूरत अनुसार चारा दिया जाता है। पूर्ण यादव लोचब का कहना है, दिल्ली व आसपास से गौभक्त रविवार को सेवा करने आते हैं। यहाँ पर जो बच्चे एक बार आते हैं वह बार बार आते हैं। इस समय मौजूद है कामधेनु गौशाला में, जो गुड़गांव में स्थित है, और हमारे साथ हैं हरियाणा गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पूर्ण जी, जो इसका संचालन कर रहे हैं गौशाला का। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये गौ भक्त भी हैं, गौ प्रेमी भी हैं और आरएस से जुड़े हुए हैं और कई सालों से ये गौ सेवा करते आ रहे हैं। हम खुद ही जानेंगे। यहाँ पर लगभग 3000 गायें हैं जिनकी ये दिन रात सेवा करते हैं और इनका कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। ये इनका प्रयास भी है और उन्होंने इस प्रयास के बारे में आगे तक अपनी भावना भी रखी हैं और इन्होंने बोला कि इसका कार्य चल रहा है, हो सकता है जल्दी ही गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। हम अब खुद ही आपकी बात कराते हैं। नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी गौ भक्त और जो भी आपके चैनल को देखने वाले हैं, प्यार करने वाले सभी को राम राम, जय गौ माता, जय गोपाल। ये कामधेनु गोधाम गौशाला गुड़गांव काटरपुरी में स्थित है। यहाँ पे करीब 3000 गोवंश का पालन हो रहा है। जो बेसहारा गोवंश आप रोड पे एक्सीडेंटल या जो रोड पे दूध निकाल के छोड़ दिया जाता है, इस तरीके की बीमार, घायल और बेसहारा गोवंश यहाँ लेकर आया जाता है। ये नगर निगम गुरुग्राम द्वारा यहाँ पे सारे गोवंश पहुँचाए जाते हैं और ये गौशाला एमसीजी द्वारा 2010 में तैयार की गई थी। संचालन के नाते श्री चेतन दास गौ संवर्धन संस्थान और अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ। सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे गौ सेवा करनी चाहिए? सतबीर जी, कुछ चीज़ें जो है ना पहले से लिखित होती है। मैं अच्छा बिजनेस मेरा चल रहा था। स्वामी भक्ति स्वरूपानंद जी गुरुग्राम में एक ऐसे संत हुए हैं जो गायों के पीछे दिन रात करके उनके बचाने के लिए, उनके संवर्धन करने में, और उनकी इच्छा थी कि हर घर पे, हर खुट्टे पे गाय बंधे। हमने 2005 में उनके आशीर्वाद से 1 रोटी 1 रुपया का अभियान गुड़गांव में शुरू किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 150 मन रोटी प्रतिदिन हम हर घर से 1-1 रोटी इकट्ठी करके गौशालाओं में प्रतिदिन पहुंचाते हैं। ये 2005 से सतत चल दीजिए। और किस माध्यम से वो गौ सेवा कर सके? कई आदमी ऐसे हैं गौ सेवा करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आ नहीं सकते, पहुँच नहीं सकते, उनको पता नहीं होता गौशाला कहाँ पर होती। उन लोगों के लिए एक छोटा मैसेज छोड़ दीजिए। सतबीर जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में गौभक्त प्रतिदिन आते हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के भी काफ़ी गौभक्त प्रतिदिन आते हैं और कुछ लोगों को नहीं पता है, वो आपके माध्यम से यहाँ हमारी 2 गौशालाएँ चलती हैं। एक नंदीशाला है और ये गौशाला है जिसमें गायें हैं। और हमारी 3000 और 3500 की संख्या रहती है यहाँ पे। और यहाँ सेवा के लिए 24 घंटे एक्सीडेंटल के लिए हमारी एम्बुलेंस चलती है। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक। यहाँ हम 350 क्विंटल हरा चारा खरीद के रखते हैं। गुड़ है, सतनजा है, हर तरीके की जो गाय को खिलाने के लिए धार्मिक आस्था के साथ जो बंधु आते हैं वो यहाँ से उनको मिल जाती है। और बहुत लोग आते हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से ये सूचना और तक जाएगी तो कामधेनु गोधाम काटरपुरी कृष्णा चौक पे पाड़म बिहार के पास में है। बजगेड़ा फ्लाईओवर से आप जो है कि राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ उस पर ना चढ़ के दूसरी तरफ आएंगे तो गौशाला में पहुंच जाएंगे। और ये गौशाला में आने के बाद में बच्चों के लिए हमने खेलने के लिए अलग व्यवस्था की हुई है। उन बच्चों के लिए खरगोश पाले हुए हैं ताकि वो बच्चे आके खरगोशों के बीच में खेलते हैं और छोटे छोटे बच्चे गायों के छोटे छोटे बच्चों के बीच में खेल के, यहाँ तक कि काफ़ी हमारे जो यहाँ पे भक्त आते हैं, परिवार आते हैं,
वो कहते हैं जी पहले हमारे बच्चे जिद करते थे कि फला माल में चलेंगे, उस माल में चलेंगे, लेकिन अब हमारे बच्चे संडे को ये जिद करते हैं कि नहीं गौशाला में चलेंगे, गौशाला में ही हम 1-2 घंटा उनके साथ, खरगोश के साथ, या यहाँ पे जो है कि हम योगा कराते हैं शाम को, और कुछ संघ की दृष्टि से हमारे यहाँ कार्यक्रम चलते हैं, पूजा कराते हैं, तो उनको इतना अच्छा लगता है यहाँ के। वो लगा गोग्रास रथ हमारे यहाँ पे गुरुग्राम में चल रहे हैं, जिसमें 100 परिवारों की रोजी रोटी चल रही है, और जो पहली रोटी हम निकालते हैं वो कूड़े में ना जाए, इसका प्रबंधन करते हुए हम व्यवस्था करते हैं कि जो माताएं बहनें अपने घर की पहली रोटी निकालती है वो गौशाला तक पहुंचे, गाय तक पहुंचे। ये प्रयास चल रहा है और बहुत अच्छे अभी पूरे हरियाणा, ये तो मैंने गुड़गांव का विस्तृत बताया आपको, पूरे हरियाणा में इसी माध्यम से और देश के अनेक बड़े बड़े शहरों में भी हमारे से बातचीत करके इस तरीके के गोग्रास रथ शुरू किए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा गौ सेवा आयोग की जो ये हम काम कर रहे हैं इसके बारे में उनको बताया गया, तो उन्होंने अभी 1200 गोग्रास रथ इलेक्ट्रिक सभी गौशालाओं को देने का एक योजना बनाई है, और 1-2 महीने अभी फाइल पास हो चुकी है, बजट पास हो चुका है, और ये 2 महीने में सभी गौशालाओं को ये रथों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होने जा रहा है। पूर्ण जी, एक बहुत बड़ी बात है, जैसा हमने सुना है कि गौ का गाय है जाता है वो हमारी गौशाला का स्थायी सदस्य बन जाता है और बार बार आता है। सर एक छोटा पॉइंट, आप एक बार जो आपके रिसेप्शन पे है मोबाइल नंबर दीजिए, किसी को ना पता लगे ताकि लोकेशन मंगवा ले और यहाँ आसानी से। मेरा नाम पूरन यादव है, जैसा भाई साहब ने बताया है। मैं इस गौशाला का अध्यक्ष के नाते देखता हूँ। मेरा नंबर है 9312504955। इस नंबर पे आप मुझे कॉल करेंगे, आपको यहाँ की लोकेशन चाहिए और यहाँ के कुछ बारे में बात करनी हो तो आप 24 आवर स्टडी कभी भी हमसे, और शहर में कहीं भी कोई एक्सीडेंटल गाय, बीमार गाय जहाँ भी आपको दिखाई देती है, आप हमें फ़ोन पे सूचना दें। हम आधे घंटे में कोशिश करते हैं, क्योंकि एम्बुलेंस से एक जगह है तो दूसरी जगह जाने में टाइम लग सकता है, लेकिन विद इन हाफ एन आवर में वो समस्या जो आप गायों की बताएंगे वो पूरी कर दी जाएगी। धन्यवाद सर।